फैसलाबाद में कार डीलर्स के एहतजाज को 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त गुजर गया। अभी तक हड़ताल खत्म करने के हवाले से कोई लाएमल तश्कील न दिया जा सका। किसानों की मुश्किलात बढ़ने लगीं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जब बात करें यहाँ पर कार डीलरों की एहतजाज को, तो यहाँ पर ये जो हड़ताल उनकी जानिब से की जा रही है, 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अभी तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। मुतालबात ये हैं कि यहाँ पर DAP साथ खरीदना पड़ती है यूरिया के, फिर जब बेचते हैं तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया पर्चे काटती है, तो इस पर उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन इसमें किसानों का बड़ा हर्ज हो रहा है। 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, ब्लैक में महंगे दामों अगर मिले, वरना ज़्यादातर डीलर से एहतजाज कर रहे हैं। तो इस हवाले से आम फार्मर्स का क्या मौक़िफ़ है, ये जानते हैं। गुलाम बी का हमारे साथ मौजूद है। जी मान साहब, बताइएगा क्या इशूज़ किसानों को खाद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर, ये बड़ा अहम इशू है और इसमें मैं ये समझता हूँ कि अब स्प्रिंग सीज़न तकरीबन अपने पीक पे है, आगाज़ हो चुका है। तो हमारी जो फसलें हैं, बिलखुसूस अगर मैं गंदम की बात करूँ तो आपके जैसा कि इल्म में है कि गंदम अब जो अगेती फसल है उसमें तकरीबन उसको ना सट्टा वगैरह पड़ चुका है। और इन दिनों में गंदम के लिए खाद इंतहाई ज़रूरी है। और खाद ज़ाहिर है, यकीनन है, जब ज़िम्मेदारों को खाद नहीं मिलेगी या महंगे दामों में भी अगर मिलेगी तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे और पैदावार यकीनन मुतासर होगी। और चूँकि अभी जो मुल्क में गंदम का आटे का बहरान है वो आप सबके इल्म में है। और इसके अलावा अगर आप कमाद की फसल की बात करें, आप मकई की बात करें, जुमला फसलों के लिए इन दिनों में मैं समझता हूँ कि खाद इंतहाई ज़रूरी होती है। और अगर मौसमी हालात जिस तरह ये अब दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इसी तरह अगर सूरत हाल रही तो मैं समझता हूँ कि फिर ये हमारा जो पैदावारी हदफ है उसको अचीव करने में भी मुश्किलात पैदा होंगी। और मैं ये इल्तमास करूँगा हुकूमत से, अरबाब इख्तियार से, कि वो ज़िम्मेदारों को बर वक्त खाद मुहैया करें और इंतहाई मुनासिब दामों पर मुहैया करें ताकि ज़िम्मेदारों के मसाइल जो हैं उनका हल किया जा सके। इस हवाले से मुतालबा यही किया जा रहा है कि इस हड़ताल को ख़त्म करवाया जाए, जहाँ कहीं भी कोई मसला हुकूमत के एंड पर उसको दुरुस्त किया जाए और जो कोई जायज़ मुतालबात है वो पूरे किए जाएँ, ताकि खादों के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ज़राई यूनिवर्सिटी में नेज़ाबाजी चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। नेज़ाबाजी के मुकाबले देखने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। VC ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इकरार अहमद खान भी राना सनाउल्लाह के हमरा मौजूद हैं। शहरियों की बड़ी तादाद भी नेज़ाबाजी देखने के लिए मौजूद है। आपको बता रहे हैं, ज़राई यूनिवर्सिटी में नेज़ाबाजी चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। नेज़ाबाजी के मुकाबले देखने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। तो यहाँ आपको बताने चलें कि फैसलाबाद में जश्न बहारा के खूबसूरत रंग, जश्न बहारा में पेंटिंग, फन, दस्तकारी, हैंडक्राफ्ट के खूबसूरत स्टॉल्स लग गए। खवातीन की जानिब से हाथों से बनाई गई दस्तकारी के साथ लॉन के कपड़ों के स्टॉल्स भी लगाए गए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद जश्न बहारा के खूबसूरत रंग, जश्न बहारा में पेंटिंग, फन, दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट के खूबसूरत स्टॉल्स लग गए। खवातीन की जानिब से हाथों से बनाई गई दस्तकारी के साथ साथ लॉन के कपड़ों के स्टॉल्स भी लगाए गए। फैमिलीज की कसीर तादाद बाग जिना न सिर्फ घूमने फिरने बल्कि शॉपिंग के लिए भी आने लगी। आपको बता रहे हैं, जश्न बहारा के हवाले से, जश्न बहारा के खूबसूरत रंग, जश्न बहारा में पेंटिंग, फन, दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट के खूबसूरत स्टॉल्स लग गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में जश्न बहारा के रंग जो हैं वो खूब जो है वो निखरते चले जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में बाग जना के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर फूलों के साथ साथ खाने पीने के सामान, तो यहाँ पर मुख्तलिफ खवातीन के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके अंदर सिर्फ ना जो है फन दस्तकारी बल्कि उसके साथ साथ पेंटिंग और क्राफ्ट जो हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन खवातीन के नाम से बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जो है यहाँ पर लगाई गई। बच्चियाँ छोटी छोटी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, मुझे बताओ किसके साथ आए हो यहाँ पे?
अपनी नानों के साथ। नानों के साथ आए, क्या क्या देखा और कौन कौन से झूले लिए? झूले लिए थे वहाँ से और अपनी नानों के साथ आए थे, बहुत मज़ा आया। फ्लावर्स भी देखे हैं हमने, खाना खाया है। जी बिल्कुल, फ्लावर्स भी देखे हैं और हमने खाना खाया है। यहाँ पर बच्चियों के खूबसूरत जो है यहाँ पर उन्होंने कपड़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर खवातीन को जो है इतना फन कार्य दिया गया है कि वो यहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर सके। खवातीन, मेरे कैमरामैन उस्मान आपको दिखा सकते हैं, इस वक्त खवातीन का रश जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर ना सिर्फ कपड़े हैं बल्कि खवातीन की जानिब से बनाई गई पेंटिंग्स और खूबसूरत कपड़े जो है इस वक्त यहाँ पर स्टॉल के बिल्कुल सामने लड़कियां खूबसूरत मेहंदी जो है वो हाथ पर लगाती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अगर जूम करके दिखाएं तो बहुत ही खूबसूरत और साफ जो मेहंदी है इस वक्त लगाई जा रही है। तो लड़कियां जो है वो हुनर रखती हैं और बहुत ही खूबसूरत चीजें जो है वो बनाती हुई नजर आती है। लड़कियों से बात करने की भी कोशिश करती है, शर्माती हुई नजर आ रही है। मुझे बताइएगा क्या कहेंगी कि मेहंदी जो है खवातीन को बहुत पसंद होती है और जश्न बहारा के हवाले से यहाँ पे स्टॉल लगाए गए, क्या कहेंगी? खवातीन जो है वो हंसती हुई शर्माती हुई नजर आ रही हैं। एक मैम हमारे साथ मौजूद हैं जो स्टॉल की ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं। मैम बताइएगा कि खवातीन की जानिब से बहुत ही खूबसूरत स्टॉल लगाए गए हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मौजूद है और क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैनेजर सनाजार बात कर रही हूँ। इस टाइम मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 की। यहाँ पे हम लोग आज अपना स्टॉल लेके आए हैं जिसमें डिफरेंट ड्रेसेस हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं और डेकोर की चीज़ें हैं, बेड कवर्स हैं और छोटी रिसाइकल की हुई जो कि हम वहाँ पे स्किल सिखाते हैं बच्चियों को, तो वो अपनी उससे रिसाइकल करके होम डेकोर का या डिफरेंट चीज़ें अपने यूज़ में लाती हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल काम को कवर करने की कोशिश की है अपने स्टॉल पे, जैसे अजरक है, रिली वर्क है और पैच वर्क वगैरह की हैंडमेड सारी चीज़ें हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली आप लोग आएँ और सनाजार का स्टॉल ज़रूर विज़िट करें। जी बिल्कुल, सनाजार का स्टॉल जो है वो विजिट किया जाए। यहाँ पे खवातीन ने डेकोर बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, हर तरह की खवातीन यहाँ पर आ रही ताकि खरीदारी कर सके। मेरे साथ कुछ यहाँ पे स्टॉल्स की मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जैसे कि मैम ने बताया कि ट्रेडिशनल चीज़ें लगाई गई हैं, क्या कहेंगी कि खवातीन कितना ज़्यादा पसंद कर रही हैं? खवातीन इनको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही हैं क्योंकि ये टोटली हैंडमेड है, स्टूडेंट्स का काम, मतलब स्किल्ड वर्कर्स का काम है। उसके ये 100% हमारी श्योरिटी है कि बिल्कुल भी निकलने वाला या फेड फैब्रिक नहीं है, क्योंकि मार्केट से जो चीज़ भी आप लेते हैं वो मतलब हो जाती है, ख़राब हो जाती है, लेकिन ये हमारा स्टूडेंट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छा काम किया हुआ हमने। खवातीन की जानिब से बहुत ही खूबसूरत काम जो है वो किया गया है, वो हैंडमेड हो। जिस तरह से भी यहाँ पे इस वक्त खवातीन कपड़े जो है, शॉपिंग जो है खवातीन को बड़ी पसंद होती है, तो जहाँ जाएँ वहाँ पे शॉपिंग ज़रूर करती हैं। खवातीन हमारे साथ मौजूद है, मुझे बताइएगा कि खवातीन को शॉपिंग बड़ी पसंद होती है, ऐसी क्या वजह है कि वो जहाँ जाती हैं वो ढूंढती हैं कि उनको शॉपिंग जो है वो मिल जाए? ऐसा है कि लड़कियों का खास तौर पर बच्चियों का शौक़ होता है कि ड्रेसेस का होता है और हमारे पास प्रिंट बहुत अच्छे हैं, हमारे पास हैंडमेड वर्क है, तो बच्चियां काफ़ी इंजॉय कर रही हैं, काफ़ी इंजॉय हो रहा है। हमारे स्टॉल पर बहुत रश लगा हुआ है सुबह से। थैंक यू। सुबह से बहुत ज़्यादा स्टॉल पे रश जो है वो लगा हुआ है। खवातीन इसको पसंद करती हैं, शॉपिंग करती हैं। यहाँ पे ना सिर्फ जो है खवातीन के लिए कपड़े जो है वो लगाए गए हैं, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें जो है वो मौजूद है। लड़कियाँ यहाँ पे मौजूद है, दोस्तें लग रही हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात सुनिएगा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मुझे बताएं यहाँ पर क्या करने आए हैं आज? यहाँ पे जश्न बहारा के हवाले से आज उसका दूसरा रोज है, किस तरह कहेंगी कि कितना मजा आ रहा है? जी मज़ा तो आ रहा है। अभी हम वैसे ही स्टॉल देखने आए हुए थे, मेरी मम्मा का भी स्टॉल लगा है तो मैंने देखा है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। यहाँ पे अभी बाकी भी देखे हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं। मामा का स्टॉल नहीं लगा, खाने पीने के स्टॉल भी लगे हैं, उसके बारे में बताओ। हाँ जी, वो अभी हम आए हैं ना, तो अभी हम बाकी फिरेंगे और देखेंगे वगैरह वगैरह, अभी तो बस देखा ही है। है यहाँ पर मौजूद हैं खाने पीने के स्टॉल के साथ शॉपिंग पे जो है वो पूरा जोर है कि यहाँ पर शॉपिंग जो है वो की जा सके। इस वक्त अगर मेरे पीछे दिखा सके तो लोग यहाँ पर तस्वीरें लेते हुए जो है वो भी नजर आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पर चुनियोटी फर्नीचर जो है वो भी लगाया गया है। चुनियोटी फर्नीचर बहुत पसंद किया जाता है, उसकी खरीदारी की जाती है। खबर मौजूद है, बड़े सन ग्लासेस लगाए, उनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि तस्वीर जो है वो बना रही थी, क्या कहेंगी कि यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? इस तरह की तकरीबात जो है वो होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चों को नॉलेज मिलता है कि आया कि एग्जिम वो जश्न बहारा में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। इससे बच्चों का ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बच्चों का जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनको मज़ा आता है, उनको पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं अब हो रही हैं। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, इससे बात करते हैं। पूछते मुझे बताओ कि आप यहाँ पर क्या करने हैं और किसके साथ आए हो?
हम अपनी मम्मा के साथ और पूरी फैमिली के साथ आए हैं। यहाँ पे बहुत बच्चों को नॉलेज मिलता है और यहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय भी किया है कि नहीं? नहीं, हमने बहुत इंजॉय किया। यहाँ इतने स्टॉल्स लगे, हमने हर एक जगह देखी है और यहाँ पे बच्चों को लेके आना चाहिए ताकि बच्चों को नॉलेज ज़्यादा सारा मिले। जी बिल्कुल, बच्चों को यहाँ पर लेकर आना चाहिए ताकि यहाँ पर जो है खरीदारी के साथ साथ एंजॉय भी किया जा सके, क्योंकि जश्न बहारा जो है एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे ना सिर्फ खाने पीने के स्टॉल बल्कि शॉपिंग के स्टॉल जो हैं वो भी मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर झूले जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, जहाँ पर बच्चे एक तरफ मौज मस्ती कर सकते हैं तो वही खवातीन शॉपिंग कर सकती हैं। और अगर मर्द हजरात जो है वो यहाँ पर मुझे नजर तो बहुत सारे आए, लेकिन कोई अपने बच्चों को संभालता हुआ नजर आया तो कोई अपनी बेगम का बैग उठाता हुआ नजर आया, लेकिन खवातीन जो है वो जश्न बहारा को बहुत ही खूब तरीके से एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। और ये तकरीब जो है आइंदा 6 रोज तक इसी तरह से जारी रहेगी। मेरे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि मौसम जो है वो बड़ा अच्छा था, किसके साथ आए हो यहाँ पर, क्या कौन कौन से झूले लिए? हम लोग अपने फुप्पो के साथ आए हैं। और कौन कौन से झूले लिए आपने? हमने अभी झूला नहीं लिया, हम लोग अभी आए हैं। अभी आए हो, तो अब यहाँ पे कौन कौन से झूले लेने आपने? हमने एक वो गोल वाला झूला पूछने जा रहे हैं, अगर वो तो उन्होंने इजाजत परमिशन दे दी तो हम लोग वो लेंगे। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो झूले लेंगे, मौज मस्ती करेंगे। और भी बात करना चाह रही हैं, इनसे बात करें। हाँ जी बताइएगा, कहाँ से आए और किसके साथ हो? पुप्पो के साथ है, इसकी बहनों में। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। अच्छा, हेयर स्टाइल पसंद आ गया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि जश्न बहारा जो है वो कैसा लगा फेस्टिवल? बहुत अच्छा है। फ्लावर में तो किसके साथ आए? पुप्पो के साथ ही आए हैं। क्या दिल कर रहा था आपका? मैं तो दिल का सारे फूल उतार के भाग जाऊँ। सारे फूल उतार के जो है वो भाग जाओ, लेकिन मौसम जो है वो खूबसूरत है। हम भी इधर उधर बचते फिरे, लेकिन फैसलाबाद में आज जश्न बहारा का जो है दूसरा रोज है। फैसलाबादी इसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे हो बूढ़े हो। और इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कहाँ से आए हैं। मुझे बताइएगा कि आपको ये फेस्टिवल कैसा लगा? अच्छा लगा। So I can speak in English. What about this event? Do you like it? I like it. You like it? What about the flowers? What about the stalls? Very nice. I want to like it, but ये है कि फैसलाबाद के अंदर इसमें ये भी कहा जा सकता है फैसलाबाद से मुख्तलिफ लोग जो हैं यहाँ पर जश्न बहारा को जो है वो देखने आ रहे हैं। यहाँ पर लोग विजिट भी करें, क्योंकि ना सिर्फ स्टॉल्स है बल्कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर हो रही हैं। और शाम के औकात में ये एक्टिविटीज़ जो है मज़ीद पीक पर चली जाएंगी और लोग इसको इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। जी मरियम हमें आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। भवाना में हजरत सखी सरवर के सालाना उर्स की मुनासबत से किला किंगरा, भवाना सिटी और चक 466 में संग मेलों का इनेकाद किया गया। तहसील भर से मर्द, खवातीन, बच्चों की कसीर तादाद उमड़ आई। बच्चों के लिए खिलौने जबकि खवातीन के लिए चूड़ियों के स्टॉल्स, खवातीन का रश, मिट्टी के खिलौने और बर्तन तवज्जो का मरकज बन गए। इसी पर बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की मुनासबत से आज भवाना के मुख्तलिफ इलाकों में संग मेलों का इनेकाद किया गया, जिनमें मौजा किला कंगरा, भवाना सिटी और चक नंबर 466 खानुआना शामिल है। यहाँ पर संग मेले देखने के लिए अहले इलाका की कसीर तादाद उमड़ आई है, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। शहरियों की तफरीह के लिए झूले, चिड़ियाघर और मौत का कुआं लगाया गया, जबकि खाने पीने में समोसे, पकौड़े, जलेबियों और फास्ट फूड के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके साथ साथ खिलौनों की दुकानों पर बच्चों जबकि खवातीन का जो है वो चूड़ियों के स्टॉल्स पर रश लग गया है। मिट्टी के बर्तन और खिलौने शहरियों की तवज्जो का मरकज है। शहरी मौजूद है, बात करते, बताइएगा संग देखने हैं, क्या कहेंगे? सर आपको पता है ये हमारी हज़रत सखी सरवर से मोहब्बत है और ये एक जगह नहीं लगते, पूरे ज़िले चिन्नीवट में मुख्तलिफ जगहों पर संग लगाए जाते हैं। और ये हमारी पंजाबी सकाफ़त भी है और ये हमारे बुज़ुर्गों की जो सकाफ़त है, इसको हम हमेशा के लिए ज़िंदा रखना चाहते हैं। और ये जो त्यौहार है ये हमारे यहाँ ईदी की तरह होता है। जिस तरह हम अपने बच्चों को ईदी पर पैसे देते हैं, इसी तरह हम हर संग त्यौहार पर भी अपने बच्चों को भी पैसे वगैरह देते हैं। और हमारे जो रिश्तेदार या दोस्त वगैरह होते हैं उनके भी हम दावत करते हैं अपने घरों में, वो भी हमारे घरों में तशरीफ़ लाते हैं। उसके अलावा यहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, औरतें जो होती हैं वो चूड़ियाँ वगैरह खरीदती हैं, मिट्टी के बर्तन खरीदती हैं। उसके अलावा झूले वगैरह होते हैं। झूलों के अलावा दूसरा स्टॉल लगाए गए शॉपिंग वगैरह के, उसके बाद चूड़ियाँ और उसके बाद खिलौने वगैरह बच्चों के लिए। तो यहाँ जितने भी संघ होते हैं यहाँ लोग कसीर तादाद में शिरकत करते हैं और कबड्डी वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो हमारी यही गुजारिश है कि इस हमारी ये जो पंजाब की सकाफत है इसको हमेशा के लिए ज़िंदा रखा जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
टोबर टेसिंग के सबसे बड़े लारी अड्डा में मुश्किलात के शिकार मुसाफिरों की सुनी गई। लारी अड्डा में मुसाफिर खाना की नए सिरे से तामीर शुरू कर दी गई। पंखे और नए बेंच लगाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं टोबर टेक्सिंग के सबसे बड़े लारी अड्डा में मुश्किलात के शिकार मुसाफिरों की सुनी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। टेक्सिंग का सबसे बड़ा लारी अड्डा, जहां पर आने वाले मुसाफिरों को शिकायत थी कि उनके लिए मुसाफिर खाना नहीं है, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्मियां भी आ रही हैं, मुसाफिर खाना इंतहाई ज़रूरी था और टोबर टेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने मुसाफिर खाने की नई सिरे से तामीर के लिए अहकामात जारी किए और यहाँ पर अब जो मुसाफिर खाना है उसकी तामीर शुरू कर दी गई। इस हवाले से जो मुकामी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि मुसाफिर खाना बनने जा रहा है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि दूर दूर से मुसाफिर आते हैं, बहुत दूर से गाड़ी इस्लामाबाद, लाहौर, इधर मुसाफिर आते हैं, उनके बैठने की कोई गुंजाइश नहीं थी। DC साहब के हुक्म के नाल ये जनाब असी मुसाफिर खाना अपने जरा वेटिंग रूम, वाशरूम, हर चीज़, हर जी सहूलत असी इतने देंगे। ये बताइएगा पानी भी मौजूद होगा यहाँ पे? हाँ, पानी भी मौजूद होगा जनाब, वाटर कूलर होएगा, पंखे लगेंगे, बेंच हो गए, सोफे लगेंगे, तो बैठने के लिए गुंजाइश होगी और सिर्फ मुसाफिर होंगे इनमें, कोई मतलब पब्लिक आदमी जरा ना वो नहीं। वॉशरूम भी इनके लिए लेडीज। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताते चले, फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का हंगामी इजलास ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। मौसम गर्मा आते ही रेफ्रिजरेटर, AC, पंखा और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा होने पर ताजिरों का इजहार बरहमी। ताजिर कहते हैं डॉलर काबू ना किया गया तो हमें दुकानें बंद करना पड़ेंगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का हंगामी इजलास तलब किया गया है रॉ कॉरपोरेशन पर, और जिसकी सदारत कर रहे हैं राव सिकंदर आजम जो कि ग्रुप लीडर हैं। और एजेंडा जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं, और एजेंडा महंगाई है। महंगाई की वजह से इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत हैं उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए रेफ्रिजरेटर के हवाले से या फ्रिज के हवाले से या इसके अलावा AC के हवाले से, एयर कंडीशन के हवाले से या पंखे के हवाले से, तो सीज़न आने से पहले ही इसकी कीमतों में इस हद तक इजाफा कर दिया गया है। और इजाफे की वजह इंपोर्ट बंद होना और डॉलर की प्राइसेस में इंक्रीज होना है। हमारे साथ राव सिकंदर आजम साहब मौजूद से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राव साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, प्राइसेस किस हद तक बढ़ गई है और कस्टमर कितना कम हो गया? शुक्रिया भट्ट साहब, आप देखें कि प्राइसेस ये हुआ है कि जो 50,000 वाली चीज़ थी वो 1.5 लाख में चली गई है। ये आप यानी 3 गुना रेट्स बढ़ गए हैं। और उसकी एक ही वजह है कि एक तो इन्होंने जो इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई है उसकी वजह से अब सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आ गया कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उस वजह से कंपनीज जो है वो रेट बढ़ा रही हैं। दूसरा, आप देखें आए दिन इन्होंने उसको डॉलर के रेट को ओपन कर दिया, उस पर कोई कैप नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस, फ्री फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोटिंग है, जिस तरह मर्जी डॉलर खेल रहा है। और बैंक्स जो है वो हमारे करदार अदा नहीं कर रहे, कौमी करदार अदा नहीं कर रहे, वो अपने बैंक के हिसाब से करदार बड़ा अच्छा अदा कर रहे हैं। 40 से 50 रुपए का मार्केट का और एक्चुअल प्राइस का इसका डॉलर का डिफरेंस है। और उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी है इतनी ज़्यादा है कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़रीदो फरोख्त में 75% डिक्रीज़ हो चुकी हैं ये, और 25% कस्टमर रह गया। जो AC है वो तो आम मुतवसत तबके की रीच से ही बाहर हो गया है ना जी, वो बिल्कुल नहीं आप खरीद सकता, इतनी हाई प्राइसेस है। और उसके बाद उसको चलाना भी है, अगर आपने AC यूज़ करना है तो उसका बिजली के रेट इतने हाई हैं कि वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की चीज़ें आप देखें। डिमांड सप्लाई की बात की, डिमांड सप्लाई की बात है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर डिमांड नहीं है, उसके बावजूद प्राइसेस के बावजूद यही है कि अगर 18 रुपये या 10 रुपये डॉलर का रेट बढ़ता है तो फौरी तौर पे कंपनियां 1 मिनट का इंतज़ार किए हमें फ़ौरन रेट लिस्ट भेज देती हैं बढ़ा के। लेकिन जब रेट नीचे आता है तो कोई उसका पूछता ही नहीं है, यानी किसी के कान में जूं भी नहीं रीग रही कि ये मुल्क में हो क्या रहा है। तो मेरा एक ही सवाल है, और हम कारोबारी लोग हैं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन के हवाले से तैयारियां जारी। डिविजनल सदर खवातीन विंग और साबिक MPA मदीहा राना के दफ्तर में मीटिंग। सिटी सदर नून लीग शेख एजाज अहमद, मियां इरफान मनान समेत दीगर रहनुमा और खवातीन की शिरकत।
اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عمیر عظمت سے. جی عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے 10 مارچ کو فیصل آباد میں ورکر کنونشن منعقد کیا جائے گا اور اس ورکر کنونشن کی تیاریوں کے حوالے سے خواتین ونگ کی جانب سے میٹنگ کی گئی ہے، جس میں سٹی صدر شیخ اعجاز اور مدیحہ رانا سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی ہے. مسلم لیگ نون کے سٹی صدر شیخ اعجاز احمد میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. شیخ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ نون لیگ ورکر کنونشن کرنے جا رہی ہے 10 مارچ کو فیصل آباد میں، تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بہت شکریہ، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس خواتین کے پروگرام کو کور کرنے کے لیے تشریف لائیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہماری طالبات ہیں، ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہ کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں اور میں مدیحہ رانا صاحبہ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہماری ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر ایک بہت شاندار اکٹھ کیا ہے خواتین کا. یہ اب ان کا جذبہ یہ تھا اپنی تقاریر کے دوران کہ جی پہلے تو آپ لوگ مرد حضرات کرتے تھے نا سارا کچھ، تو میاں صاحب آیا کرتے تھے، تو ہم آپ سے زیادہ تعداد میں نکلیں گی کیونکہ ہماری بیٹی آ رہی، ہماری بہن آ رہی. تو انشاءاللہ ورکر کنونشن جو ہے، جسے آپ تنظیمی کنونشن کہہ سکتے ہیں، وہ الفتح گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے. پورے پنجاب کے اندر میڈم گئی ہیں اور جو عمران خان نیازی نے پلسامہ کیا ہوا ہے پچھلے 4 ماہ سے، اور پچھلے 4.5 سال جو اس نے گل کھلائے ہیں ملک پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، تو اس کی اویئرنیس کے لیے وہ ڈور ٹو ڈور ہیں. اور وہ جو کہتا ہے کہ جی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ.